हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 66 में आप सभी का वेलकम, जिसमें हमारी स्पेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग वीडियो को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो जो स्पेस पायरेट्स होते हैं वो जिया गोजियान को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंक देते हैं और तभी जो उनका बॉस होता है वो अपने साथियों से चिल्ला के कहता है, जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो लड़के को छोटी सी भी चोट लग जाए, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो स्पेस पायरेट की शिप होती है उसके अंदर से एक एनर्जी का बना हुआ जाल जिया गोजियान और लिंग मोक्जी के ऊपर आ रहा होता है। उस एनर्जी के जाल को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी वो अपने स्वॉर्डमैन स्किल को एक्टिव कर लेती है और हमें दिखाते हैं उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी तलवारें आ जाती है एनर्जी से बनी हुई। और तभी लिंग मोक्जी गुस्से में उनसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मास्टर की इज्जत अभी तक लूटी नहीं गई है तो तुम्हें क्यों लूटनी चाहिए। और दूसरे साइड जिया गोजियान बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है उनकी ये बातें सुनकर। जैसे लिंग मोक्जी अटैक करने वाली होती है हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उसको रोक देता है और लिंग मोक्जी से बोलता है, तुम रुक जाओ। उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड होते हुए लिंग मोक्जी बोलती है, मास्टर क्या कह रहे हैं आप। और दोस्तों हेवनली बॉडी टू पोसेस के 65 एपिसोड निपट गए हैं, लेकिन आज तक जिया गोजियान को इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। और जिया गोजियान बहुत ज्यादा गुस्से में ईवी लुक देते हुए क्रीपी स्माइल दे के कहता है, उन्हें जाने दीजिए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरों के द्वारा पकड़ा जाना कैसा होता है, ये जिसके भी साथ होता है उसे कैसा फील होता है, मुझे आज महसूस करना है। जिया गोजियान के ऐसे इविल लुक को देखने के बाद में लिंग मोक्जी तो एकदम घबरा जाती है और तभी वो एकदम से मन में डरते हुए सोचती है, मास्टर गुस्से में है, यह अजीब है लेकिन मैं हंस नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों उसके ऐसे लुक को देखने के बाद में लिंग मोक्जी को हंसी आ रही होती है। और तभी हमें दिखाते हैं जो स्पेस पायरेट का जो जाल उन्होंने फेंका था वो लिंग मोक्जी और जिया गोजियान के ऊपर एकदम आ गया होता है, जिसको देख के लिंग मोक्जी शॉक्ड होते हुए कहती है, ये तो आ गया हमारे ऊपर। और फिर हमें दिखाते हैं जो उनका जाल होता है वो उनको चारों तरफ से घेर के कसना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जाल जो होता है कसते कसते इतना ज्यादा कस जाता है कि लिंग मोक्जी और जिया गोजियान एकदम बहुत सट जाते, क्लोज हो जाते हैं, जिस कारण से लिंग मोक्जी बोलती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और जिया गोजियान को दिखाते हैं, जिया गोजियान कहता है, यह सच में बहुत हार्ड है, यह थोड़ा मुझे भी अच्छा बिल्कुल महसूस नहीं करवा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगता है उस जाल के अंदर, जिस कारण से लिंग मोक्जी और जिया गोजियान के बीच में थोड़ा सा दायरा बन जाता है, मतलब जगह बन जाती है दोस्तों, क्योंकि जिया गोजियान को उसके बलून बहुत ज्यादा टाइट लग रहे थे, जिस कारण से वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। जब जिया गोजियान ने अपनी पावर का यूज किया होता है तभी हमें पता चलता है जिया गोजियान ने लिंग मोक्जी के ऊपर अपनी पावर का यूज करा होता है। तभी लिंग मोक्जी उस पावर को फील करने के बाद में जिया गोजियान से गुस्से में कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था और केवल मेरे बलून ही क्यों सॉफ्ट हो रहे हैं। और जिया गोजियान भी उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, बाकी हिस्से अब सॉफ्ट हो जाने चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए आराम करो, सब सही हो जाएगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी एकदम से ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए जिया गोजियान से चिल्ला के कहती है, आप गॉड फादर हैं, प्लीज आप कम से कम बोलते समय थोड़ी इज्जत बना के रखें। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो स्पेस पायरेट्स ने जिया गोजियान और लिंग मोक्जी को पकड़ के अपनी शिप में रस्सियों से बांधकर उन दोनों को वहाँ फेंक दिया होता है। उनको वहाँ पे फेंकने के बाद में हमें दिखाया जाता है स्पेस पायरेट शिप का जो कमांडर होता है वो उनकी तरफ बढ़ के आते हुए हंसते हुए कहता है, टोडस्टूल पायरेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों ये पायरेट्स दिखने में बिल्कुल मशरूम की तरह लग रहे होते हैं। स्पेस पायरेट का जो लीडर होता है वो सीधे जिया गोजियान के पास में आ जाता है और जिया गोजियान के पास आकर हंसते हुए उससे कहता है, उस औरत को नीचे दबाओ, मैं अब उस आदमी का आनंद लेना चाहता हूँ। मुझे इतनी अच्छी चीज देखे हुए बहुत समय हो गया है। और ये कहते हुए जिया गोजियान को पकड़ रहा होता है। जब लिंग मोक्जी ये देखती है कि स्पेस पायरेट्स ने जिया गोजियान को पकड़ लिया है तभी वो शॉक्ड होते हुए कहती है, मास्टर आप ठीक तो हैं? स्पेस पायरेट्स के लीडर ने जैसे जिया गोजियान को वहाँ जमीन से पकड़ के थोड़ा ऊपर उठाया होता है, फिर जिया गोजियान से कहता है, अगर तुम अच्छे बनते हो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करोगे और तुम्हें तुरंत एक आदमी की स्मेल से प्यार हो जाएगा।
और ये कहने के बाद में वो उसकी रस्सियों को वहाँ पे काट रहा होता है। तभी जिया गोजियान उससे कहता है, क्या ऐसा है? इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। वो स्पेस पायरेट का लीडर जैसे जिया गोजियान को पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तभी दिखाते हैं कि उसके हाथ में कुछ होने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद में वो स्पेस पायरेट का लीडर जिया गोजियान से कहता है, मुझे कहना मानने वाले आदमी सबसे ज्यादा पसंद है। आपका जो कवच है वो बहुत यूनिक है और इसे उतारना बहुत कठिन है। इतनी गंदी सजावट का क्या फायदा हुआ? उस लीडर ने जैसे जिया गोजियान को छुआ होता है, तभी उस लीडर की यादें जिया गोजियान के अंदर आ जाती हैं, जिस चीज को महसूस करते हुए जिया गोजियान अपने दिल में सोचता है, ये कितना भयानक डीमन है। इस तरह के गंदे दिल वाले डीमन से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर जिया गोजियान कहता है, ये सेटिंग सच में बहुत बेतुकी है। फिर जिया गोजियान उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, ये आर्मर का सेट उन इक्विपमेंट से बना है जिन्हें मैंने पिछले गेम में विस्फोट करके देखा था कि ये टेंटिकल सच में डीमन के जाल हैं। जब जिया गोजियान अपने मन में बोल ही रहा होता है, तभी वो जो स्पेस पायरेट के जो लीडर होता है वो जिया गोजियान की तरफ देख के अपनी राल चुआ रहा होता है। तभी जिया गोजियान कहता है, जहाँ तक इस टेंटिकल के काम की बात है, यह बहुत मर्दाना है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? उसकी ये बात सुन के जो लीडर होता है उसकी आंखों में एकदम दिल उभर आते हैं और तभी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। जैसे उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते जिया गोजियान का लुक, वो एकदम इविल स्माइल देते हुए गुस्से में कहता है, तो फिर इस चीज को कहने के लिए तुम पछताना नहीं। और ये कहने के साथ में ही उसकी सूट में से बहुत ढेर सारे टेंटिकल आगे की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे स्पेस पायरेट का लीडर उन टेंटिकल को देखता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है, ये आखिरकार क्या है? कोई जल्दी करो और यहाँ आकर इन्हें काट दो। उस लीडर ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं जिया गोजियान ने जो टेंटिकल्स निकाले होते हैं, उस टेंटिकल्स ने बॉस और जो उसके साथ के साथी होते हैं उन सबों को लपेट लिया होता है अपने टेंटिकल से। तभी बॉस का साथी होता है, वो कहता है, बिल्कुल नहीं बॉस, हम वो नहीं कर पाएंगे। बॉस कहता है, तो क्या हम इसे हरा नहीं सकते? तभी बॉस का तीसरा साथी कहता है, यह छोटा लड़का सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब ये स्पेस पायरेट्स आपस में बात कर ही रहे हो, जब इस बात को स्पेस पायरेट आपस में कर ही रहे होते हैं, तभी दिखाते हैं जिया गोजियान को। जिया गोजियान बहुत जरा गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और वहीं पे गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने छोटा लड़का? ऐसा लगता है कि तुम अभी भी इस चीज के लिए सावधान नहीं हुए हो। क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही जिया गोजियान उसको मारने की बात बोलते हैं तभी दिखाते हैं वो जो बॉस होता है एकदम से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे मेरे बड़े भाई, आप ग्रेट गॉड हैं, आप इमॉर्टल हैं, मुझे छोड़ दीजिए। जैसे उस बॉस ने ये बात बोली होती है तभी दिखाते जिया गोजियान गुस्से में उसके एक घूंसा मार देता है कस के, जिस चीज से बॉस को वहाँ पे तारे दिख जाते हैं, उसकी पूरी आंखें झूम जाती हैं और जिया गोजियान गुस्से में कहता है, क्या तुम मर्दाना स्वाद लेना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना पेट भरने दूंगा, आओ भर लो अपना पेट। जिया गोजियान को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लिंग मोकजी तो एकदम घबरा जाती है, शॉक्ड हो जाती है और तभी वो अपने मन में सोचती है घबराते हुए, जब तक मेरे पास डिवाइन थॉट है या वो मुझे जब तक आदेश देते हैं, मैं डीमन के साथ इस ग्रुप की देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये खुद करना होगा या इस तरह से बॉडी पर मुक्का मारना होगा, या ऐसा हो सकता है कि मास्टर गुस्सा हो रहे हो। मास्टर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा है उससे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया गोजियान ने उन लोग को इतनी बुरी तरीके मारा होता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। बॉस का तो बिल्कुल गाल सूज जाता है। तभी बॉस वहाँ पे रोते हुए कहता है, हमारी आंखें अंधी हो गई थी, तभी हमने गॉड को नाराज कर दिया, प्लीज गॉड हमारी जान बख्श दीजिए। तभी उसका साथी बोलता है, लॉर्ड गॉड, हम आपको अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हैं, बस प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है जब स्पेस पायरेट ने इतनी माफी मांगी होती है तो जिया गोजियान ने उन लोग को माफ कर दिया होता है और उन लोग को वहाँ से अपने टेंटिकल से आजाद करके वहीं पे बैठे होते हैं उन लोग। तभी जिया गोजियान उनसे कहता है, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में बॉस के चेहरे पे फिर से रंगत आ जाती है। वो ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मैं करूँगा, चलिए। बॉस की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान बहुत जरा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फिर से उसके चेहरे पे एक घूंसा मारता है कस के और उसकी नाक फोड़ देता है। घूंसा मारते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सर्वेंट बने, मुझे रेड मून की जर्नी के लिए एक गाइड की जरूरत है, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जिया गोजियान उसको घूंसा मारने के बाद में वहाँ पलट के आगे की तरफ आ रहा होता है। तभी वो जो बॉस होता है वो वहाँ पे घुटनों के बल बैठ के जिया गोजियान से कहता है, हम गॉड की बात सुनने के लिए तैयार हैं। जब जिया गोजियान देखता है कि हाँ ठीक है, इन लोग लाइन पे आ गए हैं, तभी जिया गोजियान उनसे कहता है, लेकिन मैंने आपका नाम सुना है,
टोडस्टूल पायरेट्स। और ये कहने के साथ में ही जिया गोजान उसकी तरफ पलट जाता है और उससे कहता है ये एक हमारी सोच से भी ज्यादा कठिन पायरेट्स फोर्स है। अब ये ऑर्डिनरी फोर्स की तरह इतनी कमजोर महसूस क्यों होती है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो लीडर होता है वो अपनी दुख भरी दास्तान बताते हुए जिया गोजियान से बोलता है इसके बारे में आप मत पूछो। कुछ दिन पहले मुझे नहीं पता था कि किसने हमारे पायरेट्स ग्रुप का होने का नाटक किया और जेल्स और कैंगलोंग स्टार के बीच युद्ध में भाग लिया। और इसी के साथ हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे जो स्पेसशिप होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर वो बताता है बाद में जेल्स ने बेतहाशा जवाबी कार्रवाई की और 100 से अधिक बेड़े को 1 दर्जन जहाजों ने ऐसे ही गिरा दिया। उस पायरेट बॉस की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अपनी लिटिल ड्रैगन के बारे में सोच रहा होता है कि हाँ वही ऐसा काम करवा सकती है। और तभी वो सोचता है जेल्स और कैंगलोंग के बीच वॉर में भाग लेने के लिए वही पायरेट्स ग्रुप होने का नाटक कर रही है। उस लड़की जियान न्यूंग जोन के अलावा कोई और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पायरेट बॉस की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसको सांत्वना देते हुए कहता है ओहो इसी कारण से आप इतना दुखी हैं। हालांकि मैंने सुना है कि जेल्स को मेन मिलिट्री से हटा दिया गया था और वो आपके खिलाफ इतना क्रूर बदला लेने में सक्षम थे, इसलिए उसकी ताकत कम नहीं है। पायरेट बॉस जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जेल्स के ऊपर गुस्साते हुए कहता है वो बहुत डरावनी और मजबूत पागल है। उन्होंने पायरेट बिजनेस एसोसिएशन का लाभ उठाया और कई पायरेट्स ग्रुप को हम पर अचानक हमला करने का आदेश दिया और हम इसी कारण गिर गए। उस पायरेट बॉस की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में सोचने लगता है मुझे हमेशा से इस चीज का शक रहा है कि जेल्स ने पायरेट के साथ मिली भगत की है और पायरेट होने का नाटक करना भी बहुत आसान था और ये जेल्स के खिलाफ एक अच्छा एंटर पॉइंट है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा सपोर्ट करें और मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।